पाकिस्तान में 9 दिन में 5 आतंकियों का कत्ल हो गया है। दिवाली के पहले से पाकिस्तान में जो धमाके होने शुरू हुए तो दिवाली के बाद भी जारी रहे और इन धमाकों के निशाने पर रहे वो आतंकी जो खास तौर पर हिंदुस्तान के गुनहगार हैं। इन्हें कौन मार रहा है, कौन मरवा रहा है, यह किसी को नहीं पता, ना ही कोई बताने वाला है। इन हत्याओं की जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई नहीं। लेकिन यह सिलसिला रफ्तार पकड़ता जा रहा है। इस साल अब तक 15 आतंकियों का हिसाब हो चुका है और साल पूरा होने में अभी 1.5 महीने का वक्त बाकी है। इन्हीं 1.5 महीनों में किस किस का नंबर आएगा, पाकिस्तान में इस वक्त यही सवाल गूंज रहा है। हाफिज सईद और मसूद अजहर कहां छिप गए हैं? अनजान गनमैन ताजा शिकार कौन बना? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में लश्कर के 2 और जिहादी ढेर हो गए, वो भी दिन दहाड़े सरेआम। पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान में गिन गिन कर, चुन चुन कर जिहादियों की सिलसिलेवार हत्या, पाकिस्तान हक्का बक्का। कौन है आतंकी किलर? आईएसआई में किसका फियर? पाकिस्तान का सियालकोट शहर, 13 नवंबर का दिन, वक्त दोपहर के 2:37। सड़क किनारे की दुकान पर खड़े ये 2 लोग कोई आम लोग नहीं बल्कि लश्कर के आतंकी हैं। एक है मोहम्मद मुजम्मिल और दूसरा नईमुर रहमान। चौराहे को पार करते हुए एक बाइक इनकी तरफ तेजी से आती है और बाइक पर पीछे बैठा शख्स उतरते ही दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। गोलियां चलते ही चौराहे पर भगदड़ मच जाती है। दोनों आतंकी भी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनजान हमलावर पल भर में दोनों की लाश गिरा देता है। दिवाली के ठीक अगले दिन पाकिस्तान में हुई सनसनीखेज इस वारदात को एक बार फिर देखिए। अब बाइक सवार हमलावर को गौर से देखिए। इसके हाथ में कोई देसी तमंचा या पिस्तौल नहीं है, बल्कि इसने AK-47 जैसे हथियार से गोलियां दागी। हमलावर फौजी वर्दी में आया था, जबकि बाइक चलाने वाले शख्स ने हेलमेट पहना हुआ था। चंद सेकंडों में दोनों लश्कर आतंकियों को ढेर करके ये दोनों हमलावर फरार हो गए और दोनों का पाकिस्तान पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। चंद रोज पहले ही पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में आतंकियों को अनजान हमलावरों ने गोलियों से उड़ाया है। इसमें जैश सरगना मसूद अजहर का करीबी रहीमुल्लाह तारिक, हाफिज सईद का करीबी लश्कर कमांडर अकरम गाजी और लश्कर कमांडर ख्वाजा शाहिद शामिल हैं। ये देखिए, ये बेचारा, ये भी उड़ गया, ये देखिए, ये भी उड़ गया। सिर्फ 9 दिनों के अंदर पाकिस्तान में 5 आतंकी उड़ा दिए गए। 5 नवंबर को पीओके में लश्कर कमांडर ख्वाजा शाहिद की लाश मिली। 9 नवंबर को लश्कर कमांडर अकरम गाजी को खैबर पख्तूनख्वा में गोली मार दी गई। 11 नवंबर को जैश कमांडर रहीमुल्लाह तारिक कराची में गोलियों से भून दिया गया और 13 नवंबर को सियालकोट में मुजम्मिल और नईमुर रहमान उड़ा दिए गए। जबकि 11 नवंबर को लश्कर का फाइनेंसर कारोबारी हाजी नसीबुल्लाह बलूचिस्तान से अगवा हो गया। इसका कोई सुराग नहीं है। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में आतंकियों की इन सिलसिलेवार हत्याओं की रिपोर्टिंग ही नहीं की जा रही है। हत्या की खबरें और आतंकियों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रही हैं। जिन वारदात की रिपोर्टिंग हो भी रही है तो वो भी आतंकियों की पहचान छिपाकर। जैसे सियालकोट की ताजा वारदात की खबर पाकिस्तान के जाने माने अखबार डॉन में छापी गई है। मारे गए दोनों लोगों के नाम भी वही हैं, मोहम्मद मुजम्मिल और नईमुर रहमान, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये दोनों लश्कर आतंकी थे।
हत्या की वजह को भी जमीनी विवाद की शक्ल दी गई है। हालांकि इस हमलावर की चाल ढाल देखकर ये कतई नहीं लगता कि ये कोई आम शख्स है। इसकी फुर्ती, इसके तौर तरीके और AK-47 चलाने में बेफिक्री देखकर यही लगता है कि इसे बाकायदा ट्रेनिंग मिली है। पाकिस्तान में यह थ्योरी चल रही है कि जिहादियों की हत्या भारत करवा रहा है। इसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी भारतीय खुफिया एजेंसियों के एजेंट हैं और भारत के इशारे पर आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इसी वजह से सारे अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर किया जा रहा है। पाकिस्तान में रॉ को लेकर चल रही इस थ्योरी की सच्चाई क्या है, यह कभी किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर यह ऑपरेशन रॉ का होगा भी तो रॉ सिर्फ करने में यकीन रखती है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरह शोर मचाने में नहीं। तो क्या अब पाकिस्तान में अगला नंबर हाफिज सईद का है? क्या अनजान गनमैन को मसूद अजहर का पता मिल गया है? अनजान गनमैन पाकिस्तान में इस साल अब तक 15 आतंकियों को मौत के घाट उतार चुका है। इनमें से 2 वारदातों के CCTV वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं। पहली वारदात 30 सितंबर को कराची में हुई थी, जब लश्कर आतंकी कैसर फारूक को नमाज के बाद मस्जिद के बाहर अनजान हमलावर ने गोली मार दी। और इसके बाद ताजा मामला, जिसमें 13 नवंबर को सियालकोट में लश्कर के 2 आतंकियों को उड़ा दिया गया। इन दोनों घटनाओं का वीडियो आने के बाद भी पाकिस्तान पुलिस हमलावरों को नहीं पकड़ पाई। इसके बावजूद रॉ और अफगानियों पर इन हत्याओं का इल्जाम मढ़ा जा रहा है। पाकिस्तान एक तरफ तो अफगानियों पर रॉ एजेंट होने का इल्जाम लगाकर उन्हें गालियां दे रहा है, देश से निकाल रहा है। दूसरी तरफ तालिबान के कहर के डर से अफगानियों को खुश करने की कोशिश में भी लगा है। ये अनजान गनमैन अफगानी हो या चाहे जो भी हो, पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों के बीच इसका खौफ इतना है कि ISI ने सारे बड़े आतंकी सरगनाओं की लोकेशन बदल दी है और इन्हें बाहर निकलने से सख्त मना कर रखा है। लेकिन जब इनका दुश्मन इन्हीं की जमीन पर घूम रहा हो तो हाफिज और मसूद कब तक छिपेंगे?